ओके हेलो स्टूडेंट्स, देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। देखिए इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था एंगल्स के ऊपर, जिसके अंदर मैंने एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट एंगल मतलब क्या होता है वो सब मैंने आपको बताया था। तो उसी से मिलता जुलता ये एक वीडियो है। तो ये वीडियो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे वाले क्लास में बढ़ते जाओगे, चाहे आप कॉलेज में हो चाहे आप स्कूल में हो, आपको इसका काम तो पड़ता ही है। अगर ये चीज़ आपको नहीं पता चली ना, तो नॉर्मली क्या होगा कि जब भी आप स्कूल में ध्यान देने का ट्राई करोगे तो आपका ध्यान लगेगा नहीं, क्योंकि काफ़ी बच्चे यहीं पर मार खा जाते हैं बेसिक्स में। तो इस वीडियो के अंदर आपके पास एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है इन सबको सीखने की, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं जो बातें आपके साथ में करूंगा वो एकदम आसान, एकदम सिंपल भाषा में हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एंगल्स। इस वीडियो में आपको एंगल्स के अलग अलग टाइप्स जानने के लिए मिलेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जैक्टली मैं किन एंगल्स की बात कर रहा हूँ। ओके, जैसे कि चलो अब मैं यहाँ पर थोड़ा आ जाता हूँ। जैसे कि देखिए, अगर मैं बेसिक स्ट्रक्चर की बात करूँ तो अगर समझिए ये मैंने एक लाइन खींची, ठीक है। चलो अब मैंने ये एक और लाइन खींची, समझ जाओ। ओके, दो लाइन खींची है मैंने। ओके, अब आप मुझे बताओ क्या कहीं पर एंगल है? अभी कहीं पर भी एंगल आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना, क्योंकि अभी तक के एंगल बना ही नहीं है। दो लाइन तो यहाँ पर है लेकिन एंगल्स नहीं बने। लेकिन क्या होगा अगर मैं एक लाइन ऐसे खींच दूँ, समझ जाइए। तो जैसे ही मैंने ये एक लाइन खींची वैसे ही क्या होगा, एंगल्स बनना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि देखो यहाँ पर एक एंगल बनेगा, ये 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 भी एक एंगल बनेगा और ये भी एक एंगल बनेगा। ओके, मतलब कि आप बराबर देख सकते हैं जब तक ये दो लाइनें थी सिर्फ, तब तक तो कोई एंगल भी नहीं था, है ना। मतलब कि जब इस केस में हम लोग थे तब तक तो कोई एंगल भी नहीं था। लेकिन जैसे ही हमने इस लाइन को खींचा वैसे ही यहाँ पर क्या क्रिएट हो गए, बराबर 8 एंगल बने। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल यहाँ पर हमको देखने को मिले। ओके, तो इन्हीं एंगल्स को क्या कहते हैं वही तो जानना है इस वीडियो के अंदर। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। अब थोड़ा हम लोग अगर आगे जाएंगे तो सबसे पहला जो टाइप मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर वो है एडजेसेंट एंगल्स। ओके, कहीं पर आपने नाम सुना होगा एडजेसेंट एंगल्स। तो क्या होते हैं एडजेसेंट एंगल्स? इस डायग्राम को आप बराबर देखिए, ठीक उसी तरह की डायग्राम है जैसे कि मैंने अभी आपको बनाकर दिखाई थी। सो सॉरी, एक्चुअली क्या हो रहा है कि मैं लगातार 3 घंटे से वीडियो बना रहा हूँ, तो जो मेरा गला है वो थोड़ा स्टक हो चुका है, इसलिए बस थोड़ी समझने में दिक्कत जा सकती है। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि यार आपको समझ में आ जाए। तो अब देखिएगा यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हो एडजेसेंट एंगल्स किसे कहते हैं। एडजेसेंट एंगल का मतलब देखिए एग्जाम्पल से ही आपको समझ में आ जाएगा। एडजेसेंट एंगल का मतलब कि वो एंगल जो एक दूसरे के आजू बाजू में होता है। ओके, जैसे कि एक ही उनका एक कॉमन पॉइंट होता है, दोनों का जो पॉइंट होता है कॉमन पॉइंट होता है और दोनों आजू बाजू में होते हैं। अगर मैं आपको निकाल कर बता दूं, अगर मैं आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर शो करूं लाइक दिस, तो एडजेसेंट एंगल मतलब कौन, ये एंगल और ये एंगल हो जाएगा एडजेसेंट। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि ये दोनों एक तो आजू बाजू में है, तो जो आजू बाजू वाले होते हैं ना उसे एडजेसेंट कहते हैं। और मेन पॉइंट क्या है कि इनका जो वर्टेक्स है वो सेम है। रेड कलर से मैंने शो कर दिया, इन दोनों का जो वर्टेक्स पॉइंट है वो भी सेम है, तो इसलिए आप इन्हें एडजेसेंट कह सकते हो। सेम अगर आप चाहो तो इन दोनों को भी एडजेसेंट कह सकते हो, अगर आप चाहो तो इन दोनों को भी एडजेसेंट कह सकते हो। मतलब कि आपके बाजू वाला जो होता है, आपके बाजू वाला मीन्स एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब कि जो बाजू वाला होता है उसे कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। तो इस डायग्राम के अंदर मैंने पूरी तरह से शो किया हुआ है। जैसे कि देखो, अगर आप ऊपर इन दोनों की बात करो तो इसे भी आप एडजेसेंट एंगल कह सकते हो, अगर आप इन दोनों की बात करो तो इसे भी आप एडजेसेंट एंगल कह सकते हो, इसे भी आप एडजेसेंट एंगल्स कह सकते हो। ठीक है, इतना इजी होता है एडजेसेंट एंगल। खासकर अगर आप क्लास 10 में हो या फिर 12 में हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। फिर थोड़ा आगे हम लोग बढ़ेंगे तो नंबर 2 पर मैंने रखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, नंबर 2 पर है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स।
बहुत इजी है। और देखिए इस वीडियो के अंदर ना मेरी कोशिश ये रहेगी, मतलब कि मेरे वीडियोस के अंदर में कोशिश हमेशा ये होती है कि आपको डेफिनेशन ना बताई जाए, मतलब कि आपको एकदम लंबी लंबी थ्योरीज ना बताई जाए, डायरेक्ट एकदम आसान भाषा में आपको बता दिया जाए कि यह क्या होता है। तो वही मैंने यहाँ पर ट्राई किया है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, इसका मीनिंग पहले आप समझो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब कि अगर हम दो एंगल को प्लस करते हैं तो आंसर 90 डिग्री आता है। मतलब कि अगर आप किसी भी दो एंगल को प्लस करो, अगर आप किसी भी दो एंगल को प्लस कर लेते हो और अगर उसका जो मेजरमेंट है वो 90 डिग्री आता है तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे कि इस डायग्राम के अंदर देखिए मैंने शो करने का ट्राई किया है। यहाँ पर दो एंगल थे, अब ये एंगल 60 डिग्री का था और ये एंगल 30 डिग्री का था। अब अगर मैं दोनों को मिला दूं तो मेरा एंगल बनता है 90 डिग्री का। ओके, तो आप इन दोनों एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कह सकते हो, ठीक है, जो कि बहुत इजी था। अब बढ़ते हैं आगे। उसके बाद नंबर 3 पर है सप्लीमेंट्री एंगल। ये सेम कॉम्प्लीमेंट्री की तरह ही है, बस कॉम्प्लीमेंट्री में होता था 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री में होता है 180 डिग्री। मतलब कि आप अगर दो एंगल्स को प्लस करते हो और अगर उनका प्लस 180 डिग्री आता है तो उसे कहा जाता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे कि इस डायग्राम के अंदर आप लोग देख सकते हो मेरे पास, अरे 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 क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया जस्ट अ सेकेंड। ओके चलिए, थोड़ा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद थोड़ा आगे जाएंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये जो दो एंगल हैं, यहाँ पर है 100 डिग्री और यहाँ पर है 80 डिग्री। तो अगर मैं इन दोनों को मिला दूँ तो मेरा हो जाएगा 180 डिग्री। ओके, तो अगर ऐसा कुछ है तो उसे आप कह सकते हो सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, तो फाइनली 3 एंगल्स हमारे हो गए। अब बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। ओके, फाइनली नंबर 4 पर हम लोगों ने रखा है वर्टिकल एंगल्स, या फिर आप इसको एक और नाम कह सकते हो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके, वर्टिकल एंगल या फिर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल दिखने में कुछ इस तरह के होते हैं। ओके, मतलब कि आपको एक एंगल ऊपर मिलेगा, एक एंगल नीचे मिलेगा और दोनों का पॉइंट सेम रहेगा। ओके, एक एंगल ऊपर, एक एंगल नीचे, एक एंगल ऊपर, एक एंगल नीचे, जैसे कि लाइक दिस। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, मान लीजिए कि मैंने ऐसा कुछ किया है ना, तो ये जो दो एंगल है इनको आप वर्टिकली ऑपोजिट कह सकते हो। ये जो दो एंगल है इन्हें भी आप वर्टिकली ऑपोजिट कह सकते हो। उसके बाद में अगर ये जो दो एंगल की बात करूँ तो इन्हें भी आप वर्टिकली ऑपोजिट कह सकते हो। अगर मैं इन दोनों एंगल की बात करूँ तो इसे भी आप वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कह सकते हो। ठीक है, तो इतना ईजी होता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो फाइनली हमारे 4 टाइप्स हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं आगे। उसके बाद जो नंबर 5 है वो है इंटीरियर एंगल्स। देखिए कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है क्योंकि मैंने एकदम सिंपल कर दिया है चीज़ों को। नंबर 5 पर है इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए इंटीरियर एंगल्स का मतलब क्या होता है, अंदर के एंगल्स। ओके, इंटीरियर का मतलब क्या होता है, अंदर के एंगल्स। जैसे कि देखो इस डायग्राम को आप बराबर देख सकते हो, 2 लाइन खींची थी पहले, फिर एक लाइन ऐसे खींच ली। अब जैसे ये लाइन खींचे वैसे 8 एंगल बने। ओके, वैसे नाम दे दिया मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अगर आप बराबर देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा कि 1 बाहर है, 2 बाहर है, 7 भी बाहर है और 8 भी बाहर है। मतलब कि ये जो 4 एंगल है ना वो बाहर साइड में आ रहे हैं। अगर इन दोनों लाइन को आप बराबर देखोगे ना, इस लाइन को और इस लाइन को, तो आपको दिखाई देगा कि वो जो एंगल है वो ये बाहर आ रहे हैं। ओके, तो उसके बाद में अंदर कौन सा एंगल आ रहा है फिर, तो देखिए अंदर कौन से एंगल आ रहे हैं लाइन के 3, जैसे कि एंगल नंबर 3 अंदर आ रहा है, एंगल नंबर 4 भी अंदर आ रहा है, लाइन के अंदर आ रहे हैं, एंगल नंबर 5 भी लाइन के अंदर आते हैं और एंगल नंबर 6 भी लाइन के अंदर आते हैं। ओके, मतलब कि एंगल नंबर 3 4 5 6 जो है वो लाइन के अंदर लाई कर रहे हैं और एंगल नंबर और एंगल नंबर 1 2 और 7 8 है वो लाइन के बाहर लाई कर रहे हैं। तो इस वीडियो का अंदर का जो टॉपिक है वो क्या है, इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स का मतलब कि अंदर कौन आ रहा है, तो अंदर जो एंगल्स आ रहे हैं वो है 3 4 5 6। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6 इज एन इंटीरियर एंगल। ओके, और जो 2 एंगल और जो 4 एंगल बाहर आ रहे थे जैसे कि 1 2 7 और 8 उन्हें कहेंगे एक्सटीरियर एंगल्स। ओके, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। फिर थोड़ा और हम लोग आगे बढ़ेंगे तो नंबर 6 पर है एक्सटीरियर एंगल, जो कि अभी मैंने आपको बताया।
ओके तो मैं इसको अभी रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि अभी जस्ट मेरा बताकर हो चुका है। जो एंगल बाहर लाई कर रहे हैं उसे कहते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो नंबर 7 पर आता है अल्टरनेट एंगल। ओके ओ फाइनली क्या होता है अल्टरनेट। तो देखिए अल्टरनेट की मैं आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन बताता हूँ यहाँ पे कि क्या होता है अल्टरनेट। ये लाइन है, ओके ये लाइन है। अब ये जो लाइन है इस लाइन के उधर में मान लो एक एंगल है और नीचे में इस लाइन के इधर एक एंगल है। अगर ऐसा कुछ है ना तो इसे अल्टरनेट कहते हैं। ओके प्लीज़ बराबर देखिएगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। ये एक लाइन है, लाइन के ऊपर में एंगल है उस तरफ और लाइन के नीचे में एंगल है इस तरफ। तो अगर ऐसा कुछ है तो इसे कहते हैं अल्टरनेट एंगल। अब चलिए इसे इस डायग्राम में हम लोग समझते हैं। इस डायग्राम को बराबर देखिए, ये दो लाइन है ओके और ये एक लाइन है हमारी। तो आप बराबर देख सकते हो एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2, ये दोनों एंगल है अल्टरनेट एंगल। कैसे तो देखो ये एक लाइन है, ये एंगल है लाइन के उस तरफ और नीचे के साइड में ये एंगल है लाइन के इस तरफ। तो इसलिए एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2 ये हो जाएंगे अल्टरनेट एंगल। लेकिन एक सवाल आप कभी भी है यहाँ पर, जो इसके पहले कि आपके दिमाग में मैं ही बता देता हूँ। एक सवाल आपका यहाँ पे रहेगा, कौन सा? सर 4 भी तो लाइन के इधर है ना, है ना? ये सवाल तो रहेगा सर 4 भी तो लाइन के इधर है, तो 1 और 4 क्यों नहीं हुआ अल्टरनेट? तो देखिए वो अल्टरनेट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो 4 है वो आ रहा है अंदर में, मतलब कि अंदर घर के अंदर लाई हो रहा है, और जो 1 है वो पड़ रहा है बाहर। तो हमें कोई ऐसा एंगल चाहिए या तो दोनों ही अंदर हो यार या तो दोनों ही बाहर हो। ओके तो अगर आपको दोनों ही अंदर चाहिए अल्टरनेट में तो 3 और 4 ले लो। जैसे कि देखो एंगल नंबर 3 लाइन के उधर है, एंगल नंबर 4 लाइन के इधर है, तो अल्टरनेट तो ये है और दोनों अंदर भी है ना? तो ये वाले अल्टरनेट चल जाएंगे। और ये देखो एंगल नंबर 1 इधर साइड है, एंगल नंबर 2 इधर साइड है, लाइन वही है और दोनों के दोनों बाहर भी है, दोनों बाहर है, तो ये भी चल जाएंगे। ओके तो इसे ही कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स। ओके उसके बाद में अगर मैं थोड़ा आगे जाऊं तो नंबर 8 पर है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये बहुत आसान होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का मतलब कि जो एंगल है एक तो वो अल्टरनेट है और ऊपर से वो एंगल अंदर है, मतलब कि एक तो एंगल है अल्टरनेट और ऊपर से वो दोनों एंगल अगर अंदर है तो उसे कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो दोनों एंगल है अल्टरनेट ओके और दोनों अंदर है, देखो लाइन के अंदर है दोनों के दोनों एंगल्स, तो इसे कहेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। उसके बाद थोड़ा आगे जाएंगे तो यहाँ पर आएगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। वही सेम कॉन्सेप्ट कि एंगल जो है वो अल्टरनेट तो है लेकिन बाहर भी है, तो इसे कहते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। और फाइनली इस वीडियो का जो लास्ट बचा हुआ है वो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कि क्या होता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स? बहुत बार आपने नाम सुना होगा इसका, तो आज फाइनली आपको मालूम पड़ने वाला है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब क्या होता है? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सिमिलर पोजीशन। ओके यहाँ पर लिखा हुआ है सिमिलर पोजीशन। अच्छा अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं ना एकदम बढ़िया वाला, तो वो बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पे एक घर है और यहाँ पर भी एक घर है, ठीक है? अब क्या है कि ये दोनों घर दिखने में एक जैसे हैं। अब एक बच्चा घर के इस साइड में बैठा हुआ है और एक बच्चा घर के इस साइड में बैठा हुआ है। ओके आपको नज़र आ रहा होगा मे बी, अरे क्या हो गया? ठीक है तो एक बच्चा, एक सेकंड में इसको अच्छे से बना देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये भी एक घर है, समझ जाओ ये भी एक घर है। अब दोनों घर दिखने में बिल्कुल सेम है, ओके कुछ फ़र्क नहीं है दोनों में। अब एक बच्चा यहाँ पर है और एक बच्चा यहाँ पर है, मतलब कि ये बच्चा अपने घर में, यहाँ पर जो बच्चा है वो अपने घर में है, लेकिन ये बच्चा बराबर यहाँ पर बैठा है और उस घर में भी जो बच्चा है वो भी बराबर यहाँ पर बैठा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि दोनों दूर दूर तो है लेकिन दोनों की जो पोजीशन है दिखने में वो सेम है। ओके दोनों दूर दूर तो बैठे हैं, दोनों का घर भी अलग है लेकिन दोनों दूर दूर भी है, लेकिन दोनों की जो पोजीशन है वो सेम है। तो अगर ऐसा कुछ है तो उसे कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ठीक उसी तरह से जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो एंगल नंबर 1 को देखो और एंगल नंबर 2 को देखो, दोनों की जो पोजीशन है
वो सेम है। तो एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2 ये हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल नंबर 3 को देख लो, एंगल नंबर 4 को देख लो, दोनों की जो पोजीशन है वो सेम हो गई, तो इसे भी कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। टोटल 10 एंगल्स हैं यहाँ पर। ओके, अगर मैं एक बार रिवाइज करूँ आपको नाम, तो देखो रिवाइज मैं नाम कराता हूँ। एडजेसेंट एंगल नंबर 1, एडजेसेंट एंगल क्या क्या कौन सा सीक्वेंस में, एक्चुअली मुझे याद नहीं है सीक्वेंस में, ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। नंबर 1 पे हम लोगों ने देखा एडजेसेंट एंगल, थोड़ा कर ही देते स्वाइप। हाँ ओके, याद आ गया। नंबर 1 एडजेसेंट एंगल, नंबर 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, नंबर 3 सप्लीमेंट्री एंगल, नंबर 4 इंटीरियर एंगल, नंबर 5 एक्सटीरियर एंगल, नंबर 6 अल्टरनेट एंगल, नंबर 7 इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, नंबर 8 एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल एंड नंबर 9 करस्पॉन्डिंग एंगल। और एक एंगल कौन सा था, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री सब हो गया, ठीक है। एक एंगल आप समझ लो। तो इस वीडियो को देखने से अगर आपका सच में फ़ायदा हुआ है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।